दोस्तों 5 फरवरी 1958 को हुई अमेरिकी इतिहास की एक ऐसी घटना जिसमें यूएस एयरफोर्स ने जॉर्जिया के पास टाइबी आइलैंड के समुद्र के पानी में एक 3400 किलोग्राम का न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। लेकिन ये बम आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ इस बम के साथ, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये घटना शीत युद्ध के समय की है, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों की होड़ चल रही थी। अमेरिकी वायुसेना रेगुलरली ट्रेनिंग अभियानों के दौरान परमाणु हथियारों को ले जाती थी। 5 फरवरी 1958 को इसी तरह का एक ट्रेनिंग मिशन फ्लोरिडा के होमस्टेड एयरफोर्स बेस से चलाया जा रहा था, जब अमेरिकी वायुसेना का एक B-47 बॉम्बर विमान होमस्टेड एयरफोर्स बेस से उड़ान भरता है। यह विमान एक परमाणु हथियार लेकर एक ट्रेनिंग मिशन पर था। यह एक नियमित ट्रेनिंग ड्रिल्स का हिस्सा था जिसमें विमान को परमाणु बम लेकर उड़ान भरने की प्रोसेस का टेस्ट करना था। लेकिन उड़ान के कुछ समय बाद ही B-47 विमान को एक F-86 फाइटर जेट के साथ टकराव का सामना करना पड़ता है और इस टकराव में दोनों ही विमानों को सीरियस डैमेज पहुंचता है। हालांकि F-86 विमान का पायलट समय रहते ही फाइटर जेट से इजेक्ट कर जाता है और बच जाता है, लेकिन B-47 बॉम्बर विमान के पायलट ने ऐसा नहीं किया। वह अपने विमान को कंट्रोल करने की कोशिश में लग जाता है और B-47 का पायलट विमान को नियंत्रित करने में सफल भी रहता है। लेकिन दोनों विमानों का टकराव इतना भीषण था कि B-47 विमान की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। विमान की स्थिति को देखते हुए पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला लिया। प्लेन का वजन कम करने और इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान बम को फटने से रोकने के लिए पायलट ने बम को रिलीज करने की अनुमति मांगी और अधिकारियों द्वारा उन्हें अनुमति दे दी गई। इसके बाद पायलट द्वारा बम को 7200 फीट की ऊंचाई से छोड़ दिया गया और अमेरिका के ही एक राज्य जॉर्जिया के पास मौजूद टाइबी आइलैंड के पास समुद्र में गिरा दिया गया। इस दौरान बॉम्बर 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा था। जब बम को समुद्र में गिराया गया तो चालक दल ने कोई विस्फोट नहीं देखा और वह B-47 को हंटर एयरफोर्स बेस पर सफलतापूर्वक लैंड कराने में कामयाब हुए। इस घटना के बाद पायलट कर्नल हॉवर्ड रिचर्डसन को विशेष फ्लाइंग क्रॉस से सम्मानित किया गया। हालांकि बम को गिराने का उद्देश्य विमान को हल्का करना था ताकि विमान सुरक्षित रूप से लैंड कर सके, लेकिन ये कदम बाद में एक बड़ा मिलिटरी और एनवायरमेंटल संकट बन जाता है। दरअसल यह मार्क 15 हाइड्रोजन बम था जो 3400 किलोग्राम का था। हालांकि इस बम में प्लूटोनियम कोर नहीं था जो परमाणु विस्फोट को सक्रिय करता है। इसका मतलब था कि बम फटने का कोई परमाणु खतरा तो नहीं था, लेकिन इसमें पारंपरिक विस्फोटक और यूरेनियम था जो रेडिएशन का जोखिम पैदा कर सकते थे। इस घटना के तुरंत बाद अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने बम की खोज के लिए एक बड़े खोज अभियान की शुरुआत कर दी। इसमें अनुमानित स्थान पर बड़े स्तर पर खोज अभियान चलाए गए और लगातार 9 सप्ताह तक प्रयास किए गए, लेकिन बम को खोजा नहीं जा सका। 2004 में एक बार फिर इसकी स्थिति को लेकर दावे किए गए, लेकिन बम का कोई पता नहीं लगा। ऐसा माना जाता है कि यह बम आज भी टाइबी आइलैंड के पास समुद्र की गहराई में कहीं दफन है, जहां तक वैज्ञानिकों और बचाव दल की पहुंच नहीं हो पाई। इसकी स्थिति के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है और दुनिया को दहला देने वाला बम कहां गया है आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। हालांकि बम का प्लूटोनियम कोर गायब था, फिर भी बम में मौजूद यूरेनियम और पारंपरिक विस्फोटक लंबे समय तक पर्यावरणीय खतरे का कारण बन सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बम को न छेड़ना ही सबसे सुरक्षित उपाय है, क्योंकि समुद्र में दबा हुआ बम किसी बड़े खतरे का कारण नहीं बन सकता। अमेरिकी सरकार का दावा है कि बम निष्क्रिय स्थिति में है और इससे तत्काल कोई खतरा नहीं है, लेकिन उन्होंने इस घटना के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक की है। ये घटना परमाणु हथियारों से जुड़े जोखिम और लापरवाही को उजागर करती है। ये हमें बताती है कि शीत युद्ध के दौरान कितनी बार मानव जाति गंभीर परमाणु दुर्घटनाओं के करीब पहुंच चुकी थी। टाइबी आइलैंड आज भी इस घटना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बम की खोज को लेकर कई सालों से शोध जारी है। ये घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है और यह परमाणु हथियारों से जुड़े जोखिमों को लेकर गहरी चिंताओं का कारण है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।